नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, पूर्णिमा के तुरंत बाद कुछ बड़ा होगा आपके जीवन में। किस प्रकार के बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे और वह कौन से ग्रह हैं जो कर रहे हैं परिवर्तन। तो प्रिय मेष राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी और जय गुरुदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय मेष राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि जीवन में बड़े से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे जो कि सकारात्मक रहेंगे। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वह कौन से परिवर्तन है, वह कौन से बदलाव होने जा रहे हैं आपके जीवन में। प्रिय मेष राशि वालों, पूर्णिमा के तुरंत बाद कुछ बड़ा होगा क्योंकि गुरु जो कि आपके 4th हाउस में विराजमान थे, सुखों के भाव में बैठे हुए थे, परंतु अब पूर्णिमा के बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु यहाँ पर वक्री थे और वक्री ग्रह हमेशा एक भाव पीछे राशि परिवर्तन करता है। यानी कर्क राशि में बैठे हुए थे और अब मिथुन राशि में गोचर करेंगे। जो जीवन में अब तक आपको प्राप्त नहीं हुआ था या जो आपके अधूरे कार्य थे, उन्हें यहाँ पर पूरे करते हुए दिखाई देंगे। आपके सपने और आपकी इच्छाओं को यहाँ पर पूरे करते हुए दिखाई देंगे क्योंकि तीसरा भाव यह साहस और पराक्रम को दर्शाता है। तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राएं होती हैं, चाहे वह आपके व्यापार से संबंधित हो, चाहे वह आपके नौकरी से संबंधित हो, तो उसमें भी सफलता के योग बनाते हैं। गुरु यानी बृहस्पति देव सबसे बड़े ग्रह हैं और यह जब परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, तो सभी राशियों पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। यही मेष राशि के तीसरे भाव में अब विराजमान हो जाएंगे और गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति देव को गुरु की उपाधि दी गई है क्योंकि यह देव गुरु बृहस्पति क्योंकि सभी ग्रहों के गुरु माने जाते हैं। और गुरु जब सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति के सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। व्यक्ति की सभी परेशानियां समाप्त होती हैं, व्यक्ति के जीवन के संघर्ष समाप्त होते हैं क्योंकि गुरु आपके तीसरे भाव में विराजमान हो जाएंगे पूर्णिमा के बाद। यानी पूर्णिमा के बाद गुरु का यह महापरिवर्तन कहीं ना कहीं मेष राशि वालों के जीवन में बहुत ही सकारात्मक रहेगा। मेष राशि वालों के जीवन में अब आपको मिलेगी बड़ी सफलता। तो प्रिय मेष राशि वालों, आपके तीसरे भाव में आएंगे और यहाँ पर बैठकर आपके बिगड़े से बिगड़े कार्यों को बनाएंगे। रुके हुए कार्यों में सफलता देखने को मिलती है। अगर आपका कोई कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर साहस और पराक्रम भी देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ आपके कार्य क्षेत्र में साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे। प्रिय मेष राशि वालों, गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त है, तो गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वह आपके 7वें भाव में रहेगी जो कि दाम्पत्य जीवन का होता है। 7वां भाव यह आपके साझेदारी में व्यापार का भी होता है और यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं। बुध यहाँ पर अच्छा प्रभाव दे रहे हैं और अब यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि रहेगी। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, बुध वाणी के कारक होते हैं और जीवन में कार्य क्षेत्रों में सफलता दिलाते हैं, परंतु अब गुरु की दृष्टि होना यहाँ पर सफलता यानी बड़ी सफलता देखने को मिलेगी साझेदारी में, व्यापार में। गुरु तो आपके तीसरे भाव में बैठकर जो आपकी छोटी छोटी यात्राएं होंगी वह सफल होती हुई दिखाई दे क्योंकि यहाँ पर यात्रा कराते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, और गुरु की यह 5वीं दृष्टि जो कि आपके 7वें भाव में है, यह आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है क्योंकि व्यक्ति को ज्ञानी बनाते हैं। व्यक्ति जान पाता है कि किस कार्य से जीवन में परेशानी आएंगी, किस कार्य को करने से वह सफल हो सकता है, तो यहाँ पर वह जीवन में सही फैसले लेते हुए दिखाई देते हैं। अगर परेशानियां चल रही हैं दाम्पत्य जीवन में तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गुरु का यह परिवर्तन बहुत ही लाभकारी रहेगा। प्रिय मेष राशि वालों, गुरु को 7वीं दृष्टि प्राप्त है और 7वीं दृष्टि गुरु की अब भाग्य के भाव में रहेगी। गुरु अगर आपके जीवन में अच्छा प्रभाव दे रहे हैं तो यहाँ पर भाग्य का बहुत ही बड़ा साथ देखने को मिलता है।
यानी प्रिय मेष राशि वालों, गुरु का यह राशि परिवर्तन अब यहाँ पर भाग्य का साथ देखने को मिलेगा और साथ ही साथ धार्मिक कार्यों में आपको सफलता देखने को मिलती है या आप अपने घर में कोई धार्मिक कार्यों का आयोजन भी कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है क्योंकि गुरु की यह दृष्टि यहाँ पर व्यक्ति के भाग्य को उदय करती है और यह भाग्य उदय साथ ही साथ आपके रुके हुए कार्यों को कहीं ना कहीं संभावनाएं मिलती हैं सफलता की, क्योंकि संभावनाएं बढ़ाएंगे आपके कार्य क्षेत्र में सफलता की। तो महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है यहाँ पर, कहीं ना कहीं गुरुजनों का भी सहयोग देखने को मिलता है, गुरुजनों का साथ मिलता है, क्योंकि जीवन में गुरु का आशीर्वाद होना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि जब गुरु का आशीर्वाद होता है तो व्यक्ति जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। क्योंकि किसी क्षेत्र में अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है और वहाँ पर गुरु का आशीर्वाद है तो वहाँ पर आप खुद देखेंगे जो कार्य बन नहीं रहे थे वह कार्य भी बनने प्रारंभ हो जाते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है मंगल और मंगल और गुरु आपस में मित्र होते हैं, परंतु गुरु यहाँ पर अच्छा प्रभाव दे रहे हैं क्योंकि गुरु अब आपके तीसरे भाव में आकर आपके भाग्य को उदय करेंगे और साथ ही साथ आपके सभी रुके हुए कार्यों में आपको सफलता देखने को मिलेगी। बिगड़े से बिगड़े कार्य प्रारंभ हो जाते हैं बनने। प्रिय मेष राशि वालों, जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है और जब ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति को जीवन में बड़ा ही संघर्ष करना पड़ता है, परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। तो प्रिय मेष राशि वालों, ये आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि जो कि राहु के ऊपर पड़ रही है और राहु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। 11वां भाव जो कि आय और लाभ को दर्शाता है, यह जीवन में अचीवमेंट को भी दर्शाता है, आपकी इच्छा पूर्ति को भी दर्शाता है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि होना, राहु पहले से ही विराजमान है। राहु कलयुग के राजा कहे गए हैं। जब राहु देने में आते हैं तो जीवन में अपार सफलता देते हैं और वहाँ पर गुरु की दृष्टि होना यानी सही दिशा में सही कार्य करने का यह समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। जब ग्रहों का अनुकूल प्रभाव होता है और आप सही दिशा में सही कार्य करते हैं तो लगातार जीवन में सफलता देखने को मिलती है। कितने भी जीवन में परेशानियां क्यों ना हो, समस्याएं क्यों ना हो, आपके वह कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, कोई कार्य आपका बन नहीं रहा है और आप जानना चाहते हैं कि ये कार्य आपका कब बनेगा, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पे ही अपॉइंटमेंट लें और मिनिमम फीस से ही आप अपने भविष्य को जान सकते हैं, अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, गुरु का यह राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि गुरु अब बुध के घर में विराजमान हो जाएंगे और बुध के घर में विराजमान होकर अपनी तीनों दृष्टियों से आपके सभी बिगड़े हुए कार्य को बनाएंगे। क्योंकि राहु जो कि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपकी आय को कभी बढ़ा रहे थे, यानी उतार चढ़ाव सा बना हुआ था जीवन में। कभी कार्य सफलता की ओर बढ़ता था, कभी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता था, कभी किसी कार्य में उम्मीदें आपकी जागती थी कि यह कार्य आपका समय से पूरा हो जाएगा, परंतु कहीं ना कहीं वह कार्य में भी आपको अधिक संघर्ष करना पड़ता था। परंतु यह गोचर बहुत ही लाभकारी हो जाएगा मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि मेष राशि वालों के तीसरे भाव में गुरु बैठकर उसके कार्य क्षेत्र में साहस को बढ़ाएंगे, पराक्रम को बढ़ाएंगे और रुके हुए कार्यों में गति देखने को मिलेगी। क्योंकि गुरु गति प्रदान करते हैं और बिगड़े से बिगड़े कार्य को धीरे धीरे बनने प्रारंभ हो जाते हैं। ज्ञान के कारक हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, व्यक्ति को ज्ञानी बनाते हैं और भाग्य के भाव में दृष्टि है तो व्यक्ति को धनवान भी बनाते हैं। प्रिय मेष राशि वाले, तो यह आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन में बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि यहाँ पर जो मनमुटाव चल रहे थे, गुरु की दृष्टि होना, कहीं ना कहीं आप सही दिशा में कार्य करते हैं और सही गलत का यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आप पहचान सकते हैं क्योंकि गुरु की दृष्टि है और गुरु ज्ञान को ही दर्शाते हैं और बुद्ध बुद्धि को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है क्योंकि जीवन में कभी कभी कार्य क्षेत्र में हाँ नहीं की स्थिति बनी होती है, परंतु यहाँ पर गुरु की दृष्टि होना आपको जीवन में सही फैसले, जो आप फैसले लेंगे वह आपकी योजनाएं अवश्य ही सफल होंगी। तो प्रिय मेष राशि वालों, पूर्णिमा के बाद गुरु का यह परिवर्तन
आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक रहेगा। आपके भाग्य को जगाएंगे और आपके बिगड़े हुए कार्य को बनाएंगे। क्योंकि जीवन में जो मेष राशि वालों की परेशानियां समस्याएं चल रही थी, अब कहीं ना कहीं यहाँ पर समाप्त होते हुए दिखाई देंगी और सकारात्मक प्रभाव रहेगा। क्योंकि जीवन में ग्रहों का यह बदलाव, यह गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जब कोई ग्रह नकारात्मक प्रभाव देता है तो जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, यानी बने बनाए कार्यों में आपको संघर्ष करना पड़ता है। और जब ग्रह सकारात्मक हो जाते हैं तो व्यक्ति के बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि परेशानियों का अंत होता है, और परेशानियों का अंत जब भी होता है जब कोई ग्रह अच्छे भाव में बैठा हो और उस ग्रह की दृष्टि सकारात्मक हो। और गुरु का यह परिवर्तन, यह बदलाव कहीं ना कहीं आपके रुके हुए कार्य में आपको सफलता दिलाता है। कभी कभी व्यक्ति किसी अनावश्यक कार्य में अधिक साहस करता है, अधिक प्रयास करता है, तो यहाँ पर आपको सही दिशा में ही कार्य करना चाहिए। जिस कार्य को आप बढ़ाना चाहते हैं, जिस कार्य में अंत तक आप सफल हो सकते हैं, तो वहाँ पर प्रयास अवश्य ही करें। क्योंकि आपके छोटे छोटे प्रयास ही आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, यह पूर्णिमा के बाद का जो समय रहेगा, गुरु का जो प्रभाव रहेगा, वह आपकी जो छोटी छोटी यात्राएं हैं वह सफल होंगी और आमदनी में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलती है, या कहीं से आपको लाभ के भी योग बनते हैं। इच्छा पूर्ति का भी भाव है, परंतु थोड़ा सा प्रयास आपको करना होगा। क्योंकि जब व्यक्ति प्रयास करता है जब ही ग्रहों का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। और यहाँ पर गुरु का यह परिवर्तन, यह लाभकारी परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को भाग्यवान बना रहे हैं, व्यक्ति के सभी बिगड़े से बिगड़े कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाएंगे। तो प्रिय मेष राशि वालों, पूर्णिमा के बाद कुछ बड़ा होगा और यह बड़ा परिवर्तन, यह बड़ा बदलाव मेष राशि वालों के भाग्य को उदय करेगा। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से जय गुरुदेव या जय बृहस्पति देव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हमारा समझाना आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और कामना करते हैं कि आप सभी पर गुरु और माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, हर महादेव, जय राधे कृष्णा, जय गुरुदेव, जय बृहस्पति देव, जय श्री विष्णु भगवान।